वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है वही सेम टॉपिक है। इससे पहले वाले टॉपिक में मैंने बताया था इज एम आर का यूज कैसे करते हैं। आज हम वाज वर हेल्पिंग वर्ब का यूज बताएंगे। वाज वर का कैसे यूज किया जाता है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चे लोग, आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए और हर बच्चे तक शेयर कीजिए। हर बच्चे तक इस वीडियो को आपको पहुंचाना है। आपकी तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू लर्न हाउ टू बिकम अ गुड स्पीकर। तो हमें जितना भी मुमकिन पॉसिबल वे है, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट इन ऑर्डर टू हेल्प यू टू बी अ गुड स्पीकर। तो हर बच्चे तक शेयर करो जो बिहार बोर्ड इंग्लिश के बच्चे हैं, जो 12th का इस बार एग्जाम देंगे, जो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जो इंग्लिश का कंपटीशन का एग्जाम जैसे बैंक एसएससी वाले बच्चे, उन तक इस वीडियो को पहुंचाओ। इस चैनल पे अल्फा इंग्लिश एकेडमी पटना वाली जो चैनल है, इस चैनल पे इंग्लिश के रिगार्डिंग प्योरली सारा कंटेंट है। तो हर बच्चे तक पहुंचाइए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जिनका इंग्लिश में ग्रिपिंग कॉन्फिडेंट काफ़ी कम है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आ जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो वाज वर। जैसे कि हम प्रॉमिस किए थे आपको कि वाज वर का टॉपिक भी लाएंगे इज एम आर के बाद, वो टॉपिक आ गया। कब वाज वर का यूज़ कब करते हैं बच्चा लोग? ये किसी भी सेंटेंस में रहेगा, वो क्या बताएगा तुमको? पास्ट टाइम बताएगा। और हिंदी वाले सेंटेंस में था, थे, थी रहेगा। अब एक चीज़ और, जो बच्चा मेरा ये फर्स्ट वीडियो देख रहा है, डू वन थिंग, आप जाओगे स्पोकन वाले प्लेलिस्ट में और उस प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिक वे से सारा कंटेंट तैयार किया गया। एकदम बेसिक से बताया गया कि सेंटेंस क्या होता है, कितने तरह के सेंटेंस होते हैं, सब्जेक्ट जो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसका यूज़ क्या होता है। तो सीक्वेंस वे में आप देखिएगा। पूरे जो लेक्चर है मेरा, उस लेक्चर को वन बाय वन आप देखोगे, आप ऑटोमेटिकली फील करोगे कि कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है आपको। चलिए वाज वर्ड के टॉपिक को देखते हैं। वाज वर्ड हिंदी वाले सेंटेंस में क्या रहेगा? था, थी, थे। और ये कौन से टाइम को बताएगा तुमको बच्चे लोग? पास्ट टाइम। अब देखिए, आई, ही, सी, इट, सिंगल नेम, जैसे एक नाम रहा राम, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज लगाएंगे। वी, यू, दे, डबल नेम रहा, जैसे हम लिखे राज एंड मोहन, तो प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं? वर लगाएंगे। स्ट्रक्चर क्या होगा? पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर इसमें क्या होगा मेरे बच्चे? वाज वर होगा, सब्जेक्ट के बाद वाज वर, ए एंड नॉन एडजेक्टिव। निगेटिव की बात की जाए, निगेटिव की बात की जाए तो निगेटिव में क्या होगा? निगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट वाज वर, नॉट लग जाएगा, ए एंड नॉन और एडजेक्टिव। पॉजिटिव में नॉट नहीं लगेगा, निगेटिव में वाज वर के बाद नॉट लगता है। तो हम तुमको जो इज एम आर का जो लॉजिक था, जो सारा चीज़ हम बताए थे, बस वही सेम चीज़ है यहाँ भी। बस वहाँ पर इज एम आर का खेल था, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही थी, यहाँ पे वाज वर है, पास्ट टाइम की बात हो रही है। तो वाज वर के बाद हम नॉट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज वर पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट ए और एन, नॉन या एडजेक्टिव, क्वेश्चन मार्क देंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाज वर, सब्जेक्ट ए और एन, नॉन या एडजेक्टिव। अब आ जाओ डब्ल्यू एच में। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद ए और एन। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है, आप आराम से वीडियो पोज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। WH पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? बस इसी स्ट्रक्चर में इंट्रोगेटिव में WH ऐड कर दो। वाज वर, सब्जेक्ट ए एंड नॉन और एडजेक्टिव। WH निगेटिव, WH फैमिली वर्ड, वाज वर, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, ए एंड नॉन एडजेक्टिव और क्वेश्चन मार्क। तो ये जितना भी 6 स्ट्रक्चर है, ये 6 स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया और वो वाज वर का है। ये किसका है? वाज वर। पॉजिटिव है तो वाज वर, निगेटिव है तो वाज वर के बाद नॉट, इंट्रोगेटिव है तो वाज वर पहले, इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो वाज वर पहले और सब्जेक्ट के बाद नॉट। WH है तो WH पहले, बाकी सारा चीज एज इट इज रहेगा।
WH निगेटिव है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले स्ट्रक्चर में, इंट्रोगेटिव निगेटिव ही वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ WH फैमिली वर्ड्स ऐड कर देना। अब यहाँ पर सेंटेंस देखिए, वह गरीब था, तो वह गरीब था तो था थे थी है, तो पास्ट टाइम की बात हो रही है तो ही वाज पुअर। वह गरीब नहीं था, ही वाज नॉट पुअर, निगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ देखिए, क्या वह गरीब था, वाज ही पुअर। क्या वह गरीब नहीं था, तो सबसे पहले आपको क्या लगाना, वाज ही नॉट पुअर। वह गरीब क्यों था, वाई वाज ही पुअर। वह गरीब क्यों नहीं था, वाई वाज ही नॉट पुअर। पॉजिटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, IP का मतलब, IN का मतलब, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH पॉजिटिव, WH निगेटिव। ये वाज वर्ड के रिगार्डिंग स्ट्रक्चर, सारा स्ट्रक्चर बताए। अब इसको तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है, बताने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉजिटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। तो अब ये अफर्मेटिव पॉजिटिव स्ट्रक्चर में क्या होगा मेरे बच्चे, सब्जेक्ट वाज वर्ड ए एंड नॉन या एडजेक्टिव आएगा। जैसे वह मेरे बचपन का दोस्त था, है नहीं था, पास्ट टाइम के बारे में बात हो रहा, तो यहाँ पर वाह ही, अब उसके साथ ही के साथ वाज वर्ड में क्या लगता है, वाज लगता है, अभी जस्ट बताए। अब बचपन, मेरे बचपन का दोस्त, तो माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स। तुम कल यहाँ पर थे, तो यू के साथ वर्ड, हेयर यहाँ कब थे, कल, यू वर हेयर यस्टरडे। और यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल होता है, और टुमारो का मतलब आने वाला कल। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मतलब आने वाला कल मतलब फ्यूचर की बात होगी तो टुमारो, बीता हुआ कल तो यहाँ पे क्या लगाना है, यस्टरडे। अगर पानी वाला कल होगा तो ना यस्टरडे टुमारो लगेगा बाबू, वहां पे क्या होगा, टैप होता है। चलिए, यहाँ पर हम 2 दिन पहले पटना में थे, अब कहाँ चले गए हमको पता नहीं है। हम 2 दिन पहले पटना में थे, तो हम का क्या होता है, वी। अब वी के साथ वाज वर्ड में क्या लगता है, वर्ड। कहाँ थे, देखो वी वर पटना में, तो इन पटना, 2 दिन पहले तो मतलब 2 days बिफोर। वी वर इन पटना 2 days बिफोर। हमारे साथ कल कोई था, तो कोई था तो समवन, और समवन के साथ हमेशा वाज हेल्पिंग वर्ब लगता है। किसके साथ, हम लोगों के साथ। विथ अस कब रे बाबू, यस्टरडे कल, मतलब कल था, कल होगा नहीं, कल था, तो पास्ट का मतलब, कल का मतलब होता है यस्टरडे। वे कल सुबह में स्कूल में थे, तो वे का दे के साथ क्या लगाते हैं, वर इन स्कूल यस्टरडे मॉर्निंग। दे वर इन स्कूल, दे वर इन स्कूल कल सुबह, मतलब कल सुबह मतलब यस्टरडे मॉर्निंग। कल रविवार था, तो इट वाज संडे यस्टरडे। इसको कभी कभी बच्चे लोग बनाते हैं संडे वाज यस्टरडे, नहीं, आज सोमवार है तो इट इज मंडे टुडे, या आज कल सोमवार था तो इट वाज मंडे यस्टरडे। इस तरीके से बनाना है आपको। अब 2 क्वेश्चन आपके लिए मेरे बच्चे, वह मेरे दोस्त का भाई था, वे अभी घरेलू काम में व्यस्त थे। ये 2 सेंटेंस आपके लिए, जल्दी सा फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। चलिए, अगला जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, निगेटिव स्ट्रक्चर है। निगेटिव स्ट्रक्चर ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट वाज वर्ड, और वाज वर्ड के तुरंत बाद हम क्या लगा रहे हैं, नॉट। अभी बताए थे कि निगेटिव सेंटेंस में वाज वर्ड के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। अब सेंटेंस देखो, वह कल मेरे साथ नहीं था, तो वह ही के साथ क्या लगाते हैं, वाज। नहीं का क्या होता है, नॉट। मेरे साथ, विथ मी, कल यस्टरडे, ही वाज नॉट विथ मी यस्टरडे। तुम कल यहाँ पर नहीं थे, यू के साथ वर नॉट हियर यस्टरडे। हम 2 दिन पहले पटना में नहीं थे, वी वर नॉट इन पटना 2 days बिफोर। वी के साथ वर, अब निगेटिव है नॉट, पटना में, इन पटना 2 दिन पहले 2 days बिफोर। वह कल अपने घर पर नहीं था, वह कल अपने घर पर नहीं था, तो यहाँ पर वह कल अपने घर पर नहीं था, तो ये सेंटेंस गलत बना हुआ है बच्चे लोग। तो वह के लिए क्या होगा, ही के साथ क्या लगाते हैं, वाज। उसके बाद नहीं के लिए क्या होगा, नॉट। अपने घर पर, ही वाज नॉट ऑन हिज होम, और कल यस्टरडे। ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका ट्रांसलेशन हो गया। ही वाज
नॉट ऑन हिज होम यस्टरडे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह राधा की कॉपी नहीं थी, तो दैट वाज नॉट राधास कॉपी। हम बोले थे ना का के की रहता है तो एपोस्ट्रॉफी एस या ऑफ से बनाते हैं। वह राधा की कॉपी नहीं थी, दैट वाज नॉट राधास कॉपी। हमारे साथ कल कोई नहीं था। ये सेंटेंस हम प्रैक्टिस कर, ऐसा सेंटेंस हम अपने डे टू डे लाइफ में बहुत बोलते हैं बाबू। तो ये सारे चीज़ को समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। हमारे साथ कल कोई नहीं था, तो नो वन वाज विथ अस यस्टरडे। अब ये 4 सेंटेंस है, आप घर पे बना रहे, मतलब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आपको। वे कल स्कूल में नहीं थे, मैं घर में नहीं था, रविवार का दिन नहीं था, वे दोनों भाई बहन नहीं थे। तो ये 4 सेंटेंस आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बनाना है। चलिए आते हैं अगला स्ट्रक्चर। अगला स्ट्रक्चर क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है मेरे बच्चे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाज वर हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कर देते हैं? पहले लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट नहीं होगा तो नॉट, ए और एन, नॉन और एडजेक्टिव। अब यहाँ पर सेंटेंस देखो, क्या वह एक डॉक्टर था? वाज ही अ डॉक्टर। सबसे पहले वाज वर लगाना है, तो वाज क्यों लगेगा? क्योंकि सब्जेक्ट ही है। वाज ही अ डॉक्टर। क्या वह कल यहाँ पर नहीं था? तो वाज वा के लिए ही, नहीं के लिए नॉट, यहाँ के लिए हेयर, और कल पानी वाला कल नहीं है, यस्टरडे। वाज ही नॉट हेयर यस्टरडे। क्या वह कल यहाँ पर नहीं था? क्या उसके क्या उसके एक पापा किसान थे? उसके एक पापा किसान थे। क्या उसके पापा एक किसान थे? टाइपिंग मिस्टेक है बाबू। क्या उसके पापा एक किसान थे? तो यहाँ पे एक पापा की बात, एक किसान की बात हो रही है, उसके पापा एक किसान थे, तो यहाँ पर पापा के लिए वाज हिज फादर आ फार्मर हो जाएगा। क्या या उसका पेन था? तो वाज दिस बोलो या इट, या के लिए नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या लगाते? इट या दिस। वाज दिस हिज पेन या वाज इट हिज पेन? क्या वह खुश था? वाज ही हैप्पी। क्या होगा? वाज ही हैप्पी। ही के साथ वाज लगाते। क्या वे राम के पापा मम्मी नहीं थे? वाज ही नॉट राम्स पेरेंट। पापा मम्मी को फादर मदर नहीं कहते हैं बाबू। पापा मम्मी अगर एक साथ रहते हैं, एक साथ अगर लिखा हुआ रहेगा हिंदी में, तो उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? पेरेंट होता है। वाज ही नॉट राम्स पेरेंट। क्या वे राम के पापा मम्मी नहीं थे? अब यहाँ पे 4 सेंटेंस है। क्या तुम कल रवि के साथ थे? क्या सुनील एक पत्रकार नहीं था? क्या तुम्हारा गांव छोटा था? क्या वे उसके भाई नहीं थे? ये 4 सेंटेंस आप कमेंट सेक्शन में जल्दी सा कमेंट करके बताइए। इंट्रोगेटिव देखिए अब WH फैमिली वाला। WH फैमिली वाला आप देखते हैं, वाज वर मतलब वाट, वाई, वेन, वेयर, और क्या है? हाउ। ये सब क्या आता है? क्या, क्यों, कैसे, कब। ये WH फैमिली वर्ड्स होता है। अब यहाँ पर देखो, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सारा सेंटेंस बनाएंगे। तुम कल कहाँ थे? वेयर वर यू यस्टरडे। वह कल वहाँ क्यों नहीं था? तो क्यों के लिए हम क्या लगाते हैं? वाई। उसके बाद ही है तो वाज लगाएंगे। नहीं के लिए नॉट, वहाँ के लिए देयर, यस्टरडे के लिए मतलब कल के लिए यस्टरडे। वाई वाज ही नॉट देयर यस्टरडे। तुम कल कहाँ व्यस्त नहीं थे? वेयर वर यू नॉट बिजी। वेयर कहाँ के लिए वेयर, यू के साथ वर लगाते हैं, नहीं के लिए नॉट, व्यस्त के लिए बिजी, कल यस्टरडे। या 2 साल पहले किसका घर था? तो किसका घर के लिए हुज हाउस, उसके लिए वाज, उसके बाद वाज दिस या इट बिफोर 2 years। हुज हाउस वाज दिस या हुज हाउस वाज इट बिफोर 2 years। उसके बाद वे बगीचे में कब तक थे? तो कब तक के लिए अनटिल वेन,
अब दे के लिए हम वर लगाते हैं, कहाँ रे बच्चा, बगीचा में। तो until when were they in garden। अब वह नाराज क्यों नहीं था, वाई वॉज ही नॉट अपसेट या एंग्री, दोनों का मतलब क्या होता है, नाराज। अब ये दो क्वेश्चन फटाफट बना के दिखाइए कमेंट में। राम इतनी देर तक कहाँ था और वे दोनों भाई बहन कहाँ थे, वे दोनों भाई बहन कहाँ थे। तो ये सेंटेंस जल्दी से आप बना के मुझे दिखाओ। और एक चीज और मेरे प्यारे बच्चे वो बताएंगे लास्ट में, जैसे इज एम आर हेल्पिंग वर्ब था, इज प्लस नॉट इजेंट होता है, एम प्लस नॉट एमंट, आर प्लस नॉट। अभी ये टॉपिक खत्म होगा तो एक चीज और तुमको बोनस देने वाले हैं बाबू, काफी अलग तरीके का ट्रिक जो आपको काफी पसंद आएगा। देखिए अब हु और विच, पहले इज एम आर वाले क्लास में जो पहला वीडियो मेरा देख रहा है, आज फर्स्ट टाइम इस चैनल से जुड़े हुए हो, अगर स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल पर आए हो तो स्पोकन वाले प्लेलिस्ट पे चल जाओगे, उसमें हर टॉपिक का लेक्चर टॉपिक 1 से डे 1 से आपको सीक्वेंस वाइज आप देखोगे, सारा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलेगा, होते हुए तुम आगे बढ़ोगे। उसी तरह बिहार बोर्ड वाले बच्चे आपके लिए एक स्पेशल प्लेलिस्ट बन गया है, बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश। उस वाले प्लेलिस्ट में जाओगे तो तुम्हारा बिहार बोर्ड के रिगार्डिंग पूरा कंटेंट है अब फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बिहार बोर्ड वाले बच्चे, यूपी बोर्ड वाले, जितने भी स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में काफ़ी वीक फील करते हैं, उन तक ये वीडियो को शेयर कीजिए। तो यहाँ पर WH, हु और विच दोनों का मतलब क्या होता है, कौन होता है। अब हम बता दिए थे कौन एक लिविंग थिंग के लिए WH ओ हु यूज करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग के लिए विच का यूज करते हैं। जैसे कौन कल छत पर था, तो कौन कल छत पर था, तो इंसान की बात हो रही है बाबू, तो इंसान लिविंग थिंग, तो लिविंग थिंग के लिए कौन के लिए हु यूज करते हैं। था वाज कहाँ रे, छत पे, हु वाज ऑन द रूफ, कौन एक अच्छे प्रधानमंत्री नहीं थे, तो हु वाज नॉट अ गुड प्राइम मिनिस्टर, हु वाज नॉट अ गुड प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए कल क्लास में कौन उपस्थित था, तो हु वाज प्रेजेंट इन क्लास यस्टरडे, कल यस्टरडे बीता हुआ कल की बात हो रही है, हु वाज प्रेजेंट इन क्लास यस्टरडे। इस जगह पर कौन नहीं था, तो कौन नहीं था, किसी इंसान के बारे में बात हो रही है, हु वाज नॉट इन दिस प्लेस, इस जगह के जगह पे रहता, उस जगह पर, तो दैट प्लेस हो जाता। इस फिल्म में मुख्य पात्र कौन था, तो हु वाज द मेन कैरेक्टर बोलो या सेंट्रल कैरेक्टर का मतलब मुख्य पात्र होता है इन दिस मूवी या फिल्म। हु वाज द मेन कैरेक्टर या सेंट्रल कैरेक्टर इन दिस फिल्म या मूवी। कौन बगीचे में 12 बजे तक नहीं था, हु वाज नॉट इन द गार्डन 12 बजे तक, टिल 12 o'clock। चलिए कौन नाराज था, कौन इतने देर तक, मतलब इतने देर तक सो लॉन्ग पार्टी में था, कौन दोनों भाई बहन थे, कौन रविवार के दिन यहाँ नहीं था। तो ये सारे सेंटेंस को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस करना। तो ये सारा जो टॉपिक था बच्चे लोग किसका था, वाज वर्ड का था, इससे पहले इज एम आर का था, अब इसके बाद आपके सामने विल बी और शैल बी का रहेगा। ये सारे चीज़ों को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हाँ एक चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे, जैसे इज प्लस नॉट को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इजेंट बोलते हैं। बोलने के टाइम में मेरे प्यारे बच्चे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करोगे वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। इफ़ यू स्पीक शॉर्ट और कॉन्ट्राडिक्शन तो वो सही रहेगा। आर प्लस नॉट क्या होता है, आरेंट होता है, आर प्लस नॉट क्या होता है, आरेंट होता है। उसी तरह वाज प्लस नॉट क्या होगा, वजेंट होगा, और वर प्लस नॉट क्या होगा तुम्हारा, क्वेश्चन टैग पढ़ाएंगे ना तो तुमको ये सब चीज़ डिटेल में बताएंगे। इज प्लस नॉट इजेंट, एम प्लस नॉट एमेंट, आर प्लस नॉट आरेंट, वाज प्लस नॉट वजेंट, और वर प्लस नॉट क्या होगा, वरेंट होगा। ये सारा हेल्पिंग वर्ब होता है
और ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है मेरे शेर बच्चे लोग, इज एम आर, ये किसको बताता है? प्रेजेंट टाइम को बताता है। किसको बताता है? प्रेजेंट टाइम को। और ये जो दोनों होता है, ये जो दोनों होता है, ये किस टाइम को बताता है? पास्ट टाइम को बताता है, पास्ट टाइम को। अब जैसा भी सेंटेंस रहे आप आराम से उसको प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मैं घर पर था, आई वॉज एट होम। मैं घर पर नहीं था, आई वॉज नॉट एट होम, या आई वॉजेंट एट होम। क्या मैं घर पर था? वाज आई एट होम। क्या मैं घर पर नहीं था? वॉजेंट आई एट होम। क्या मैं घर पर मैं घर पर कब था? वेन वाज आई एट होम। मैं घर पर कब नहीं था? वेन वॉजेंट आई एट होम। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा। तो फाइनली बच्चे लोग, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं। और जितना भी हो सके बच्चे लोग, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हर जगह इस वीडियो को पहुंचाइए। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।